परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइम एंड टेंस। जी हाँ, आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक और बात, आप कभी भी वीडियो से उबे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑल इन ऑल टेंस के जितने भी प्रकार हैं सबको हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। एक और आखिरी दरख्वास्त आपसे, अगर चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको पता है टाइम एंड टेंस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस क्या है, आपको पता है कि टाइम इज़ अ जनरल वर्ड। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे नहीं। टाइम इज़ अ जनरल वर्ड ऑफ डिक्शनरी, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। ये टाइम जो है ना इंग्लिश ग्रामर से बिल्कुल स्वतंत्र है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं टेंस की बात करें तो अ फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। जैसे ही कहा जाए कि आई गो, मैं जाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। वहीं कहा या आई वेंट, गो का ही दूसरा रूप है। आई वेंट अगर आप कह रहे हो तो क्या हो जाता है, मैं गया, यानी कि पास्ट टेंस हो जा रहा है। तो जैसे जैसे क्रिया का रूप बदलेगा टेंस भी बदलेगा। तो इसलिए आगे हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ये टेंस है, ये जो टेंस है इसको 3 भागों में, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो 2 भाग में, लेकिन आप ट्रेडिशनल में जाएंगे यानी कि ओल्ड में, ट्रेडिशनल का मतलब ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीसरा जी हाँ है फ्यूचर टेंस। तो ये आपका 3 प्रकार का हो गया, 1, 2 एंड 3। और वहीं हम बात करें अभी मॉडर्न की, तो मॉडर्न में तो बहुत ईजी है। मॉडर्न में मात्र 2 पार्ट, यानी कि मॉडर्न में आप देखें तो यहाँ से आप ऐसे बांट सकते हैं टेंस को, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट, यानी कि एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, सॉरी यहाँ पे टेंस होगा। तो ये 2 ही प्रकार के हैं, तो आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये हो गया आपको ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, ओल्ड में ये हो गया, ओल्ड में, और ये हो गया मॉडर्न में, ओल्ड और मॉडर्न में। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसका भेद कौन कौन सा होता है, यानी कि इसका प्रकार कौन कौन सा। जैसे प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं और पास्ट टेंस के कितने होते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आगे समझ लेते हैं। आगे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आप लोग रखते हैं बराबर, वो है प्रेजेंट टेंस का 4 भेद। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है। प्रेजेंट टेंस का यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है जी हाँ, जो कि आप लोग कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं, क्या है, नहीं है, तो इसको हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, 4 भेद कौन कौन से हैं एक में देख लीजिए। एक में हो गया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में दूसरा है आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और उसके बाद में है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सब में आप टेंस जोड़ सकते हैं यहाँ पे, टेंस। तो ये 4 आपको प्रकार हो गया प्रेजेंट टेंस का। फिर पास्ट का भी 4 है,
पास्ट का भी 4 अगर लिखना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे आप टेंस लिख सकते हैं, और इसको कॉन्टीन्यूअस को बोलते हैं आप इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट जोड़ लीजिएगा इसमें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट परफेक्ट। इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, यानी कि चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग हैं। उसके बाद 3 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट, 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो घबराने की बात नहीं है। अब पास्ट का आपको लिखना है तो एकदम लड्डू है ये, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, बस जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे पास्ट लगा दीजिए। फ्यूचर टेंस का भेद लिखना है, जहाँ जहाँ पर आपको पास्ट या फिर प्रेजेंट रहे वहाँ पे फ्यूचर आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट टेंस का अगर भेद लिखना है, आपको प्रकार लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वही फ्यूचर टेंस का लिखना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद पास्ट का दूसरा रूप लिखना है, दूसरा भेद लिखना है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। उसी तरह इसको इसके जगह पे फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर का भेद आसानी से आप लिख पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो पार्ट वाइज मैंने अपलोड किया है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा मेरे चैनल पे। चैनल के लोगो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा टाइम एंड टेंस पर, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तकरीबन 25 to 30 वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसके। तो आइए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला इसका जो टाइप्स है उसको हम लोग देखेंगे। या जस्ट वी सी द फर्स्ट टाइप। पहला आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हो। तो इसको हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज, जितना भी इसका टाइप्स होता है, क्राइटेरियाज मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि इसको पहचाने कैसे और एग्जाम्पलीफाई करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया। एग्जामिनेशन में आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने को नहीं बोलता है। तो आइए हम लोग सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहचान, जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, पहचान को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। पहचान पहचान इसका पहचान क्या होता है, यानी कि हिंदी के वाक्य में कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया रहेगा, वहाँ पे अंत में मुख्य क्रिया के बाद, जी हाँ, मुख्य क्रिया के बाद रहता है ता, ते, ती, यानी कि इसको कह सकते हैं ता है, ती है, आसानी के साथ कह सकते हैं ता है, ती है या फिर ते हैं इत्यादि। तो ये लगा रहता है। तो ये जब इत्यादि लगा रहता है, तो जब ये लगा रहेगा तो आप आसानी के साथ इसको कह सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव, क्योंकि एग्जांपल देने के लिए स्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, आपको पता है अफर्मेटिव क्या होता है। असर्टिव यानी कोई भी स्टेटमेंट, जैसे किसी भी गवाह को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो वकील उससे सवाल करता है। ध्यान दीजिए, किसी भी गवाह को आप फिल्मों में देखे होंगे, अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो वकील गवाह से सवाल करता है कि क्या इसने चोरी किया, किसी पे अगर इल्ज़ाम होता है तो गवाह क्या करता है, या तो दो ही चीज़ कहेगा वो, हाँ इसने चोरी किया या फिर इसने चोरी नहीं किया, यानी कि एक नहीं वाला बोलेगा, एक बिना नहीं वाला। तो जिसमें नहीं रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं वर्ब 5 किसके साथ लगाएंगे और वर्ब 1 किसके साथ। तो आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे, नेम रहे, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए जो गिना जाए, उसके साथ आप लगाएंगे वर्ब 5, और बाकी जितना भी होगा रेस्ट, बाकी के साथ आप क्या लगाएंगे,
बाकी के साथ वर्ब वन लगाएंगे। अब एक और इसमें लोचा आ जाता है कि भाई कहीं कहीं देखते हैं किसी भी मेन वर्ब में एस या ईएस लगाने से वर्ब 5 बन जाता है, लेकिन किस में एस लगाओगे किस में ईएस लगाओगे ये दुविधा बना रहता है। तो इसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं लगे हाथ यहाँ पे। इसको आसानी के साथ आप देखेंगे कि कोई भी मेन वर्ब, कोई भी मुख्य क्रिया के अंत में अगर क्या रहेगा, एक्स रहे, सॉरी जेड रहे, एक्स रहे, ओ रहे, उसके बाद में एस एस रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और सी एच रहे, तो इसमें आप क्या करेंगे ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा। जैसे जी ओ इसमें ई एस जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, क्योंकि अंत में वो था गोज, तो ये वर्ब 5 हो गया। और एक और बात ध्यान देना है, ये वर्ब 5 जितना एस या एस लगता है मेन वर्ब में ना, वो सिंगुलर हो जाता है। ये क्या हो गया है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है। और वर्ब वन जो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है ना, वो प्लूरल फॉर्म में रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी नाउन में हम एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। ध्यान देंगे, किसी भी नाउन में एस या एस आप ऐड करोगे तो प्लूरल होगा, जबकि किसी भी मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में एस या एस लगाओगे तो सिंगुलर होगा। इतना ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एज में यहाँ पे देखेंगे, जैसे कहा जाए वह खेलती है, वह खेलती है, तो क्या हो जाएगा, वह का स्पेलिंग सी, क्योंकि लड़की है, सी। प्लेस, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना ही सी इट नेम के साथ वर्ब 5 लगाएंगे, तो प्लेस इसमें से कोई नहीं था इसीलिए यस नहीं लगाया हूँ, केवल एस लगाया हूँ। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो हो जाएगा आई प्ले, क्योंकि आई के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है, इतना ध्यान रहना चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग निगेटिव जब करते हैं, इसका जब निगेटिव हम लोग बनाते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर, तो देखिए होता क्या है, बस सब्जेक्ट तो अपने जगह पर रहता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5, अलग से डू या डज आ जाता है, अलग से डू या डज आ जाता है, और उसके बाद में नॉट आ जाता है, तब आ जाता है ऑब्जेक्ट, और तब आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आ जाता है। तो यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि खूबसूरती के साथ आप समझ पाएँ। अब इसका जैसे करना है, अब इसी को ले लीजिए ना, वह नहीं खेलती है, क्या हो गया, वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी डजंट प्ले, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। अब एक चीज़ देखिएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यानी कि शॉर्टकट में लिखने के लिए डजंट हम बोलते हैं, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, डू नॉट को डंट बोलते हैं। जैसे दूसरा मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो क्या हो जाए, मैं नहीं खेलता हूँ, यहाँ पे आप नहीं जोड़ लेंगे, मैं नहीं, क्योंकि निगेटिव है तो नहीं आना ज़रूरी है। तो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, इसको आप कह सकते हो आई डोंट प्ले, क्या बोल सकते हो, आई डोंट प्ले, डोंट, यानी कि आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डज नॉट लिखते हैं ना, इसके बदले आप ऐसे डजंट लिख सकते हो, ये डू नॉट जो लिखते हैं ना, इसके बदले आप लिख सकते हो डोंट, जैसे आप बहुत सुने भी होंगे। तो इसको आप वीडियोस को बिल्कुल पॉज करके आप इसको लिख सकते हो आसानी के साथ। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको, तो फटाफट से लिखिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यस नो क्वेश्चन। जी हाँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे यस नो क्वेश्चन। फटाफट से यस नो क्वेश्चन, जितना भी गोल गोल घेर के मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जब नज़दीक रहते हैं तो अक्सर इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने निगेटिव देख लिया था, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो, यानी कि यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और इसी को बोलते हैं हम HV क्वेश्चन। क्या बोलते हैं जी, HV क्वेश्चन, दोनों नामों से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे निगेटिव का बनाए थे ना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, तो आप उसको सिंपली क्या करेंगे कि 1 नंबर वाला 2 नंबर पे आ जाएगा और 2 नंबर वाला 1 नंबर पे आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट चल जाएगा डू डज के स्थान पर और डू डज आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब बाकी इतना ही 2 बदलेगा आपस में, बाकी को आप जैसे का तैसे छाप दोगे। जैसे यहाँ पे नॉट आ जाएगा वर्ब वन ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क।
डू डज प्लस नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क देना जरूरी है। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पलीफाई फटाफट से कर लेते हैं। जैसे कहा जाए वह, सॉरी क्या से शुरू हुआ, हिंदी में ये क्या से शुरू हो गया, क्या वह खेलती है, क्या वह खेलती है, तो क्या हो जाएगा, वह खेलती है बनाते थे आप ना कि सी प्लेज, अब वह नहीं खेलती है तो क्या बनाते थे आप, नहीं पता है, अरे ध्यान दिया करो। आप बनाते थे सी डजंट प्ले, तो डज पहले आ जाएगा डज, और नॉट नहीं है तो डज सी, आप प्ले यहाँ पे आप लिख दोगे, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। जैसे क्या मैं जाता हूँ, चाहे नहीं जाता हूँ, नहीं रह भी सकता है और न भी रहेगा, नहीं जाता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे डू आई बड़ा होता है हमेशा, डू आई नॉट गो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनाना कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ से WH का स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। WH स्ट्रक्चर यानी कि WH क्वेश्चन होता है ना जी, जिसमें आता है जैसे यही चीज़ रहे कि वह क्या खेलती है, तो आपको कुछ ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, जिसमें व्हेन, हाउ, व्हाई, ओम ये सारा पहले ही आ जाता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा ना, कहीं से स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं है। WH क्वेश्चन, जी हाँ WH क्वेश्चन के बाद में पूरा का पूरा छाप देंगे हम, डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सारा का सारा जैसे का तैसे आप लिख सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहा जाए कि वह क्या खाती है, यही क्या अगर बीच में आ गया तो समझ जाइए कि WH क्वेश्चन हो गया, वह क्या खाती है, वह क्या खाती है, तो क्या हो जाएगा इसका, व्हाट डज, आप स्ट्रक्चर से मिला लेंगे, सी इट। एक बात आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जैसे ही ये येस नो क्वेश्चन होता है WH क्वेश्चन, तो वर्ब 5 वाला झंझट समाप्त हो जाता है, या फिर निगेटिव भी होता है ना, तो वर्ब 5 वाला झंझट समाप्त हो जाता है। वर्ब 5 का झंझट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब तक है जब तक वो अफर्मेटिव में रहता है, यानी जिसमें नहीं आता है, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, उसके बाद में WH वर्ड नहीं आता है। तो चलो आगे हम लोग सीख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के सहारे। क्या मैं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई ईट। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी फैक्ट्स था। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब दूसरा, जी हाँ प्रेजेंट का हम लोग दूसरा बेटा देखते हैं। तो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पास्ट का पहला पढ़ लेते हैं, यानी कि सबका पहला, यानी कि 3 प्रकार के टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सबका पहला प्रकार पढ़ते हैं, देखते हैं कि अंतर बेसिक क्या हो रहा है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हम पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निश्चित रूप से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस का पहला प्रकार है इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, इसमें भी वही चीज़ है जैसा कि यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता था और निगेटिव का अलग होता था, यही लोचा है इन दोनों टेंस के पहले प्रकार में। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान होता है, तो पहचान आप कैसे करोगे, तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, मुख्य क्रिया रहेगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर कोई काम कराना है। तो मुख्य क्रिया अंत में रहेगा या, ई, ए, उसके बाद में था, थे, थी रह सकता है, था, थे या फिर थी, ये रह सकता है। तो इतना रहेगा अंत में, तो हम समझ जाएं जैसे वह गया, मैं आया, वह खाया, वह खाई, वह पिटाई, ठीक है, ऐसे करके रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, जी हाँ इसमें वर्ब टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब 1 या वर्ब 5, अफर्मेटिव में इसमें वर्ब 2 हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, खूब ध्यान देंगे तो ये हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे कहा जाए कि क्या वह खेलती है, तो इसी चीज़ को कहा जाए वह खेली, चाहे वह खेली थी, वह खेली यानी कि बीत गया है ना, तो क्या हो जाएगा, सी प्लेड,
क्या हो जाएगा, सी प्लेड। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, मैं गया, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट हो जाएगा। अब कहा जाए मैं बाज़ार गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं लखनऊ गया, आई वेंट टू लखनऊ, तो टू आ जाता है जब भी डेस्टिनेशन का बोध होता है तो इस तरीके से आप बना सकते हो वर्ब टू का प्रयोग करके। अब इसका देखिए निगेटिव हम लोग कर लेते हैं, निगेटिव, जी हाँ, इसका निगेटिव हम लोग कर लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, एक डिड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते थे तो डूड आ जाता था ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें डिड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस उसके बाद में नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे इसी चीज़ को वह नहीं खेली, वह नहीं खेली, जैसे मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वह नहीं खेली, तो वह नहीं खेली का क्या हो जाएगा, जी हाँ ध्यान देंगे, वह नहीं खेली तो सी डिड नॉट प्ले। देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सीखें तो उसमें डू डज लग रहा था, तो डू का दूसरा रूप डिड भी होता है, इसलिए डिड आया, सी डिड नॉट प्ले, और डिड आएगा तो वर्ब टू वाला झंझट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक और हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, मैं नहीं गया, तो क्या हो जाएगा इसका, आपको पता है आई डिड नॉट गो होगा, वेंट नहीं होगा, क्योंकि अफर्मेटिव तक ही वर्ब टू वाला झंझट है। आगे हम लोग इसका यस नो कर लेते हैं, जी हाँ इसका हम लोग यस नो कर लेते हैं। यहाँ पे यस नो का स्ट्रक्चर होगा, यस नो का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, बस ये दोनों कहेगा कि तू यहाँ आओ और मैं यहाँ चल जाऊँगा, दोनों ये पति पत्नी है, कहेगा कि तू इधर रहो और मैं इधर आ जाता हूँ, तो दोनों आपस में बदल रहे हैं। देखिए पहले डिड आ गया, 2 नंबर पर था तो 1 नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में सारा का सारा यहाँ से छाप देंगे, क्या करेंगे जी, छाप देंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे, सारा का सारा उतार देंगे। भाई छापने का मतलब छापना हिंदी वर्ड है, कोई भोजपुरी और बाकी वर्ड्स नहीं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये चीज़ आ जा रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट। आई होप आप बहुत सफाई के साथ देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, जैसे वह नहीं खेली तो ये क्या आ जाएगा, हिंदी में क्या से शुरू हो जाएगा, एज में, क्या वह नहीं खेली, क्या वह नहीं खेली, क्या वह नहीं खेली, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क लास्ट में होगा यस नो क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन को एचवी क्वेश्चन भी बोलते हैं। वह नहीं खेली, तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहले डिड आ जाएगा, डिड सी नॉट प्ले, डिड सी नॉट प्ले, ध्यान देंगे मेरी बातों पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं नहीं गया, तो हो जाएगा डिड आई, इसमें सब सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लगाना है, डिड आई नॉट गो, डिड आई नॉट गो। तो इस तरीके से आप इसका यस नो कर सकते हैं। आई होप इसको बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। समझ में नहीं आया तो वीडियो उसको पॉज करके इसको पहले नोट कर लो और 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में बिल्कुल आपको आ जाना है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद हम लोग इसका देखेंगे, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में कुछ नहीं है, WH क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। WH क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट का WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप यस नो बना रहे थे ना इसका, अभी यस नो बना रहे थे, उसके पहले WH वर्ड जोड़ दो, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इनफैक्ट अगर नहीं पता हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देखिएगा, लिखिएगा कॉम्प्लीमेंट बाय मुन्ना सर, तो आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का 2 एपिसोड मैंने 2 पार्ट बनाया, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप सीख जाएंगे। तो ये हो गया, जैसे कहा जाए वह क्यों खेली, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड सी प्ले, आसानी के साथ हो जाएगा क्योंकि वाई पहले आ जाएगा। ये जैसे मैं कैसे गया था, चाहे कैसे गया, बात बराबर है। हाउ डिड आई गो, तो इस तरीके से आप इसका WH क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं फटाफट से।
फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सबका पहला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सबका दूसरा, सबका तीसरा, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप बिल्कुल ध्यान दोगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पर आपको पहचान सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है जी? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है। क्या होता है जी? पहचान होता है। तो पहचानो कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट को? कुछ नहीं करना है भैया, मुख्य क्रिया जो रहता है ना उसका मेन वर्ब, उसके बाद में गागेगी रहता है, मुख्य क्रिया प्लस गा चाहे गे चाहे गी, यही अंत में लगा रहता है, यानी कि लगा रहता है, लगा रहता है। तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनता कैसे अगर ऐसे रहता है? तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल। आपको पता है फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग होता है, शॉल, इसको शाल बोलते हैं। शैल विल प्लस अगर नॉट रहेगा तो नॉट। तो इसका हम अफर्मेटिव नहीं डायरेक्ट असर्टिव जानेंगे, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव निगेटिव अलग अलग नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर नॉट वाला भी आ जाता है और बिना नॉट वाला भी आ जाता है। इसीलिए हम लोग इसी में समझ लेंगे। अगर नॉट रहेगा, नहीं रहेगा हिंदी में तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, कहेंगे भागो तुम्हारा कोई काम नहीं। चलिए तो यहाँ पे जैसे में देख लेते हैं। जैसे में ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका नॉट। अच्छा, यहाँ पे वर्ब वन ऑब्जेक्ट तब कॉम्प्लीमेंट, ये आपका फुल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखेंगे वह नहीं खेलेगी चाहे वो खेलेगी, वह नहीं खेलेगी, खेलेगी। तो क्या हो जाएगा इसका? सी विल नॉट प्ले। फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप शैल और विल में ना। तो शैल और विल में देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, यहीं पर दिखा देते हैं आपको। शैल विल, आई और वी के साथ आप लगा दीजिएगा शैल, और बाकी के साथ, बाकी जो भी आएगा बाकी के साथ विल। इतना तो याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना। यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश हियर। वह नहीं खेलेगी, सी विल नॉट प्ले। आगे देख लेते हैं एक और। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो, आई शैल गो। एक और बात ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं विल भी, अब मॉडर्न इंग्लिश में ना शैल का प्रयोग बहुत कम रह गया है, हर जगह विल ही ज़्यादातर नज़र आपको आ रहे होंगे। एक और चीज़ है इसमें मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ, जैसे वह अवश्य नहीं खेलेगी, नहीं खेलेगी, यानी कि अवश्य जहाँ आ जाएगा वहाँ पर जो है ना, जिसके साथ विल लगाते होंगे उसके साथ शैल लगाइएगा, जिसके साथ शैल लगाते होंगे विल लगाइए, एकदम उल्टा कर देना आपको। जैसे में देख लीजिए, वह अवश्य नहीं खेलेगी, तो सी, अब विल लगा रहे थे तो सी शैल नॉट प्ले, यानी कि जब अवश्य आया तो हेल्पिंग वर्ब उल्टा हो जाएगा। चलिए आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। असर्टिव के बाद हम लोग समझते हैं इसका यस नो बनाना। तो यस नो तो अब आप पक्का हो चुके हैं। यस नो का स्ट्रक्चर देख लीजिए। यस नो में अब आपको कोई प्रॉब्लम रह नहीं गया। ये दोनों बेचारे इधर और ये इधर, बाकी सब छाप देंगे वैसे ही, यानी कि पहले शैल विल आ जाएगा इधर, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट, वर्ब वन ऑब्जेक्ट और तब जाके कॉम्प्लीमेंट। चलिए ये हो गया आसानी के साथ। जैसे एग्जांपल मैं कर ले रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो। एक दिन इसको शांट भी बोलते हैं, शैल नॉट को शांट बोलते हैं। शैल और नॉट को एक साथ कंट्रैक्टेड फॉर्म में स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ करोगे तो शांट बोलते हैं। तो एक दिन मैं ना क्लास जब क्वेश्चन टैग का लूँगा तो सबका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है ये मैं बता दूंगा, या फिर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाली एक वीडियोस अपनी आएगी जिसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ जोड़ के कैसे बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आई शैल नॉट गो, फिर कहा जाएगा, ओह सॉरी ये तो यस नो नहीं हुआ ना, क्या मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या मैं नहीं जाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को बदल देंगे। शैल आई नॉट गो, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क देना नहीं भूलिए। तो ये हो गया, इस प्रकार से आप बना सकते हो। इसी का WH
क्वेश्चन हो गया तो WH क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। इसके पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, WH वर्ड। अब बाकी का यहाँ से सारा का सारा छाप दीजिए यहाँ पे, यानी कि कॉपी कर लीजिए। शैल, विल प्लस नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। है ना बहुत मज़ेदार। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिना मतलब के परेशान होते हो आप लोग। जैसे में देखो कहा जाए कि मैं क्यों नहीं, ये जैसे है मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा वाई। सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों कब जब ये जितना आता है ना उसको पहले लिखते हैं। वाई शैल आई नॉट गो, वाई शैल आई नॉट गो। देख लीजिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि तीनों में से एक एक सीख लिया। अब तीनों का दूसरा पर हम लोग चलते हैं फटाफट से। फटाफट से इसको वीडियोस को रोक रोक के आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इसको शेयर भी करें इस वीडियोस को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में, आपको पता ही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसा कि तीनों में से यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पहला हम लोगों ने टाइप जान लिया। अब दूसरा टाइप आते हैं, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्टीन्यूअस टेंस जितना भी होगा ना सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, एकदम चौथा फॉर्म लगता है। ये एकदम रामबाण है, पनासिया ट्रिक है, याद रखिएगा। जैसे इसका पहचान क्या होगा जी, इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन वही होगा, मुख्य क्रिया तो रहेगा ही, मुख्य क्रिया थोड़ा सा जल्दी में मैं पढ़ा रहा हूँ। मुख्य क्रिया प्लस रहेगा रहा है, रही है, या फिर रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा लास्ट में। समझ रहे हैं ना, ये लगा रहेगा तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। जैसे फटाफट से हम लोग इसका अफर्मेटिव कर लेते हैं, इसका हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट रहेगा तो नॉट। अफर्मेटिव नहीं, डायरेक्ट असर्टिव करते हैं, डायरेक्ट असर्टिव स्ट्रक्चर कर लेते हैं। इज आर एम नॉट रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद वर्ब फोर, आपको पता है कोई भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा वर्ब फोर ही लगता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई बात नहीं। चलिए अब जैसे में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे में क्या करना है, एक काम करते हैं, सबका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं फिर कर लेते हैं एक साथ स्ट्रक्चर। अब असर्टिव का है तो अब यस नो का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, यस नो क्वेश्चन का, यानी कि HB क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है ना। तो आप कहते हैं कि बहुत भारी है, यानी कि रटना पड़ेगा। कहाँ रटना पड़ेगा, ये बेचारे हेल्पिंग वर्ब को कहिए कि आप बाहर निकलो, और इसको कहिए कि तू अंदर ढुको, तो ढुको यानी कि घुसो, यानी कि एंट्री मारो, ठीक है, तो अंदर जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, इज़ आर एम, इज़ आर एम बाहर आया और सब्जेक्ट ये 2 नंबर पर, यानी कि 1 नंबर 2 में और 2 वाला 1 में आ गया। अब बाकी यहाँ से छपाई चालू हो जाएगा, नॉट का नॉट प्लस वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। उसी तरह से WH क्वेश्चन का करना है, WH क्वेश्चन का आपको करना है ना। तो WH क्वेश्चन का भी कुछ कहाँ है इसमें, इसका भी स्ट्रक्चर आपको करना है। तो यहाँ पे WH वर्ड लिख दीजिए, WH वर्ड, आप प्लस इसको छाप दीजिए, इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ से नॉट, वर्ब फोर, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बिना मतलब के हम लोग हैरान होते हैं। हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम बारी बारी से सबका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे इसका असर्टिव का, वह नहीं खेल रही है, खेल रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग। अब यही रहता है कि क्या वह नहीं खेल रही है, खेल रही है, तो आप क्या बनाते हैं, इज, यानी कि 2 नंबर वाला 1 नंबर पे आ जाता है, इज सी नॉट प्लेइंग, कुछ भी नहीं है, एकदम मज़ा वाला चीज़ है। यही चीज़ रहता, वह क्या खेल रही है, क्या खेल रही है,
क्या खेल रही है, वह क्या खेल रही है, तो आप बनाते हैं व्हाट, यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क, व्हाट इज सी प्लेइंग, व्हाट इज सी प्लेइंग। आसानी के साथ ये हो जाता है। अब देखिए पास्ट का भी लगे हाथ हम लोग कर लेते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए इसका पहचान क्या होगा, इसके पहचान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है ना मुख्य क्रिया रहेगा, यहाँ रहा है ना तो रहा था रही थी रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी, यहाँ पर रहेगा पहचान में, यहाँ पर पहचान देख रहे होंगे, पहचान में क्या रहेगा, मुख्य क्रिया तो रहेगा ही, मुख्य क्रिया, और उसके बाद में रहेगा रहा था, रहे थे, रहे थे या फिर रही थी, तो इस तरीके से रहेगा, इत्यादि आगे रह सकता है। अब बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इज आर एम की जगह वाज वर लगा देना है। क्या करना है, अब देखिए एक असर्टिव मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे। असर्टिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा, इज आर एम की जगह खाली वाज वर। आपको पता है कि वाज वर, इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, वाज वर, बाकी सब सेम में रहता है जी, बिल्कुल सेम चीज़ रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें भी एग्जाम्पल एक तो मैं करा देता हूँ। अब इसका कहेगा कि यस नो बनाओ, तो यस नो कैसे नहीं बना लीजिएगा, वाज वर यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ, फिर कहेगा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको क्या करना है, यस नो में WH वर्ड जोड़ देना है। तो आई होप वो भी आप कर लीजिएगा आसानी के साथ। इसका एक तो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट गोइंग, सॉरी जा रही थी ना होगा जी, तब ना पास्ट होगा ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, सी इज़ नॉट गोइंग, सॉरी वाज होगा यहाँ पर, वाज। और आपको पता है वाज वर किसके साथ लगाना है, सिंगुलर के साथ वाज लगाइएगा, आई ही सी इट नेम, इस सब के साथ क्या लगाना है, वाज लगाना, बाकी के साथ वर लगाना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई ही सी इट, कोई भी नेम रहेगा यानी नाम रहेगा, कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल गिनने वाला नाउन, ठीक है, सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, या फिर अनकाउंटेबल भी होगा तो वो भी सिंगुलर में ही आता है। तो आप यहाँ पे इसके साथ क्या लगाओगे, वाज, और बाकी के साथ वर, बाकी के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये दूसरा हम लोगों ने देख लिया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस देख लिया, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। अब हम लोग जाते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पे, फटाफट से फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मज़ा आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको यहीं पे मिलने वाला है, गागर में शागर, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग जानते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में देखिएगा बाबू, इसमें भी हम लोग पहचान सबसे पहले करेंगे। पहचान को इंग्लिश में लिख सकते हैं आप आइडेंटिफिकेशन, तो पहचानेंगे हम लोग हिंदी में कैसे, अंत में रहेगा कि जैसे मैं खाता रहूँगा, यानी कि ता रहूँगा ती रहेगी, ऐसे रहता है, यानी कि मुख्य क्रिया रहेगा, ज़्यादा इसमें हम लोग बहाना नहीं मार रहे हैं, मुख्य क्रिया रहेगा। उसके बाद में आपको क्या रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा, उसके बाद ता, मुख्य क्रिया के बाद ता प्लस ता ते ती रहेगा, ता ते ती, उसके बाद में रहेगा रहूँगा, रहूँगी, चाहे रहेंगे, यही रहेगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और साफ भी दिखाई दे रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका असर्टिव करेंगे, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव अलग अलग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो ड्रामे हैं ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में है, इसमें कोई ड्रामा नहीं। इसमें तो नॉट रहेगा तब भी वही हेल्पिंग वर्ब आएगा, और नहीं रहेगा तब भी वही आएगा। और उसमें क्या होता था, नॉट में दूसरा आ जाता था और बिना नॉट में दूसरा, इसीलिए प्रॉब्लम होता था। इसमें आप देख लो असर्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, नॉट रहेगा तो नॉट लगा दीजिए, प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और तब कॉम्प्लीमेंट,
क्योंकि इसमें भी वर्ब फोर आएगा। जितना भी कॉन्टीन्यूस टेंस है सब में क्या आता है, वर्ब फोर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में यहाँ पे आप कह सकते हैं वह जाती रहेगी, वह जाती रहेगी, वह जाती रहेगी, क्या बना लीजिएगा जी, सी के साथ विल लगता है, सी विल बी गोइंग, सी विल बी गोइंग, हो गया। फिर यही रहेगा कि मैं खेलता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए इसका आपको अगर बनाने की ज़रूरत हो, क्या बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि यस नो का स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता हो, तो यस नो का स्ट्रक्चर अब तो मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा। यस नो का स्ट्रक्चर आप आसानी के साथ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, शैल विल बाहर कर देंगे, शैल विल बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब यहाँ से छापने लगेंगे, नॉट प्लस बी रहेगा, वर्ब फोर रहेगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेगा यहाँ से, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क रहेगा। जैसे में अगर लिखना हो तो आप क्या करोगे, इसी को क्या लगाना दो, क्या वो जाती रहेगी, क्या वह जाती रहेगी। देखिए मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी तो आप ऐसे एग्जाम्पल कितना कर सकते हो। और देखिए हाँ, वीडियो से उबना नहीं है आपको, क्योंकि कहा गया है ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कितनी बड़ी वीडियो से क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो पढ़ने वाले हो ना। क्या वह जाती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, विल सी बी गोइंग, विल सी बी गोइंग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा आसानी के साथ। आगे हम लोग ये यस नो के बाद में WH है, WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, WH वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर छाप दीजिए, ये वाला जो लिखे है ना ये स्ट्रक्चर, इसको आप जैसे का तैसे छाप देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, छाप देंगे, यानी कि यहाँ पे कॉपी करके लिख देंगे। यहाँ शैल विल पहले आएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। इतना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आसान है बिल्कुल। स्ट्रक्चर कहाँ रटना है, रटने का झंझटे समाप्त है जी। अब देखिए जैसे में यहाँ पे लिखेंगे कि वह क्यों जाती रहेगी, वह क्यों जाती रहेगी, तो वह क्यों जाती रहेगी, तो इसमें आप क्या करोगे, बना दोगे वाई विल सी बी गोइंग। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जी हाँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फटाफट से। आपको अगर लिखने की ज़रूरत हो तो आसानी के साथ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तब लिख लीजिए, या फिर वीडियोस को पॉज कीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने तीनों टेंस का दो टाइप पढ़ लिया है। अब हम लोग जानते हैं अगला पे हम लोग आते हैं। अगला में हम लोग आएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कवर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर करेंगे। तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फटाफट से कवर कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका पहचान क्या होता है जी, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान आपको पता ही होगा। मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया, उसके बाद में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं, चुके हैं, या फिर और भी चीज़ें रहती हैं इसमें। ऐसे भी रहता है मुख्य क्रिया के बाद। आप देखिएगा मुख्य क्रिया जैसे मैं गया हूँ, तो यहाँ पे तो चुका नहीं रहेगा, के बाद में या हूँ, ई है, ए हैं इत्यादि, यानी कि ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप इसको क्या समझ जाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। सबसे पहले असर्टिव इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैव हैज़ आ जाता है, हैव या फिर हैज़ प्लस नॉट
अब देखिए कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, आपको वर्ब 3 ही याद करना है, हमेशा वहीं लगाना है। याद रखिएगा परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 और कॉन्टीन्यूअस में हमेशा वर्ब 4, ये भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ये हो गया। अब इसका जैसे हम लोग कर लेते हैं, पहले तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। यस नो का यहाँ पे बना लेते हैं, यस नो का स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा जी, हैव हैज़ वाला 2 नंबर वाला 1 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर वाला कहेगा भैया हमको 2 पर जाने दो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। चलिए अब आ जाइए, नोट आ गया, बाकी सब यहाँ से छापते रहिए ना भाई, कुछ तो करना है नहीं। और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आपको लगा देना है। उसके बाद में WH का क्वेश्चन, WH जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होता है जी, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है। WH वर्ड लिख दिए, यहाँ से सबको छापिए इसमें, हैव है या फिर हैज़, यस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर ये नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, यहाँ प्लस होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क देने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। आज ज़रा बताइए, अगर सांस लेना केवल हम भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल सांस लेना, मर जाएंगे ना भाई, कहानी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन मार्क समझिए या फिर जो भी पंक्चुएशन मार्क्स है वो जान होते हैं सेंटेंस के। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग जैसे में देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे जैसे कहा जाए कि मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। अब आपको पता है ना जी, हैव किसके साथ यूज़ करोगे, हैज़ किसके साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज़ लगाओगे। ही सी इट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपने ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके साथ आप क्या लगा दोगे, हैज़ लगा दोगे और बाकी के साथ हैव लगाओगे। तो आई हैव ईटन। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, क्या वह खेल चुकी है, क्या वह खेल चुकी है, चुकी है, तो आप क्या बनाओगे, इसका बना दोगे आप हैज़ सी प्लेड, हैज़ सी प्लेड। आप ऐसे करके बना सकते हो, यानी कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। अब देखिए वह क्या खा चुकी है, क्या खा चुकी है, यानी क्या खाई है पूरा पूरा बताइए डिटेल्स में, क्या खा चुकी है। तो आप इसको क्या बना दोगे, क्या का स्पेलिंग पहले आ जाएगा, व्हाट हैज़ सी ईटन, सी ईटन। अब ये आपका एग्जांपल हो गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट आता है ना जी, क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा पहचान आप जान जाओ, बाकी सारा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। पहचान देखिए क्या होता है, इसको पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान होता है जी, जैसे यहाँ पर मुख्य क्रिया तो रहेगा ही, खूब ध्यान से पढ़िएगा इसको, मुख्य क्रिया रहेगा और इसमें चुका है ना, है तो इसमें चुका था हो जाएगा, चुकी थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, चुका था, चुकी थी, चाहे चुके थे, चुके थे। अब देखिए क्या अंतर है, खाली चुका तो है ही, खाली है के जगह थे लगे। आपको पता है के जगह अगर था थे थी आ जाता है तो पास्ट ही होता है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब बताइए, अब असर्टिव स्ट्रक्चर बनाना, तो इसमें हमको कुछ करना पड़ेगा क्या, खाली हर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है। एक तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना के बता दे रहा हूँ, बाकी आप तो कर ही लीजिएगा। असर्टिव में हो गया आपको सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगाते थे ना, हैज़ या फिर हैव, और इसमें कहाँ कुछ करना है, इसमें सॉरी हैज़ हैव इसमें नहीं है, इसमें हैड आ जाएगा। क्या, हैड प्लस नॉट रहेगा तो नॉट, वर्ब वन, सॉरी वर्ब वन नहीं ना, वर्ब 3, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब 3 न लगाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और तब कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ये। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग एक ठो कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल है वह खा चुकी थी, वह खा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा जी, सी हैड ईटन, सी हैड ईटन, सी हैड ईटन। अब यहीं रहता वह खा चुकी है तो सी हैज ईटन,
और है खा चुकी थी, तो टेंस धड़ाधड़ से बदल गया। अब आपको इसका यस नो करना है तो बस हैड बाहर आएगा, सब्जेक्ट 2 नंबर पे आ जाएगा। WH करना है तो उस यस नो के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट भी कर लिए, आधा आप कर लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट के बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। तो मैं इसको फटाफट से इरेज कर रहा हूँ। तो मैंने ये लीजिए इसको इरेज कर दिया है। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो हम लोग अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस देखिए इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है आपको पता है, शैल विल हैव आ जाता है एक ठो एक्स्ट्रा। क्या आ जाता है भाई, देखिए पहचानेंगे कैसे, इसकी हम आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है। क्या होता है जी, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान होता है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं पहचान लिख दे रहा हूँ। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे रहेगा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया तो रहेगा ही, सब में रहेगा, जो भी टेंस होगा उसमें ज़रूर रहेगा। तो मुख्य क्रिया रहेगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे चुकेगा चुकेगी, क्या रहेगा जी, चुकेगा चुकेगी, चुकेगी या फिर रहेगा चुकेंगे, चुकेंगे, ये रहेगा अंत में। तो आप समझ जाओगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसका असर्टिव स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से होता है। असर्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, नॉट रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद में हैव रहता है प्लस, आपको पता है परफेक्ट कोई भी हो वर्ब 3 ही लगता है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और तब कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब देखिए इस डायरेक्ट हम लोग पहले तीनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर सबका एग्जांपल एक एग्जांपल मैं नीचे दे दूंगा। अब देखिए इसका यस नो क्वेश्चन बनाना है, यस नो बनाना है तो आप क्या करते हो, ये दोनों को इसके जगह पर और इसको इसके जगह पर, यानी कि शैल विल बाहर, यस नो का स्ट्रक्चर है ये बाबू देखिएगा, शैल या विल प्लस ये 1 नंबर वाला 2 नंबर पर, प्लस यहाँ से छापना चालू, नॉट का नॉट रह जाएगा। उसके बाद में हैव है तो हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ऐसे इसको कर सकते हो। अब देखिए WH वर्ड का स्ट्रक्चर, यानी कि WH क्वेश्चन कैसे रहेगा, WH क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो WH क्वेश्चन कैसे रहेगा, कुछ नहीं करना है, WH वर्ड, जी हाँ WH वर्ड हो गया। WH वर्ड होने के बाद आपको इसको यहाँ से जोड़ देना है। ये वाला स्ट्रक्चर जितना है ना बाबू सबको आप जोड़ दीजिए। शैल विल, उसके बाद में नॉट, हाँ शैल विल यहाँ पर आ जाएगा तो फिर सब्जेक्ट ना आएगा, सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और तब कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। अब जैसे में हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पे जैसे में देख लेंगे, जैसे में हो जाएगा मैं खेल चुकूँगा, मैं खेल चुकूँगा। अब इसमें देखिए टाइम भी दिया रहता है, तो आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड हो जाएगा इसका। जैसे इसी का हम लोग यस नो वाला में देखेंगे तो यस नो क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, क्या मैं खेल चुकूँगा, खेल चुकूँगा, क्या मैं खेल चुकूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, शैल आई प्ले, शैल आई हैव प्लेड, ये शैल आई हैव प्लेड। अब यही चीज़ को देखिए रहेगा, मैं क्यों खेल चुकूँगा, मैं क्यों खेल चुकूँगा। तो ये तो पूरा जवाब देना पड़ेगा, यानी कि ये WH क्वेश्चन हो गया, बीच में आ गया क्या, क्यों, कब। तो ये क्यों का स्पेलिंग लिख देंगे, वाई शैल आई हैव प्लेड। तो आई होप आप बहुत बढ़िया से इसको भी समझ गए होंगे।
तो इसको आप आसानी के साथ आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे हम लोग फोर्थ टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोगों ने सबका 3-3 टाइप पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा टाइप। जैसे प्रेजेंट टेंस का हम लोग चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहचान पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, इसका पहचान, आई मीन आइडेंटिफिकेशन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। पहचानें कैसे, तो देखिए इसमें रहता है, जैसे मैं 2020 से खेल रहा हूँ, मैं 2020 से खेलता रहा हूँ, इस तरीके से भी रह सकता है। तो इसमें समय रहेगा, क्या रहेगा जी, समय, यानी कि समय फ्यूचर टाइम नहीं रहेगा, वो बीता हुआ समय रहेगा, यानी कि भूतकालिक समय। इसको लिख सकते हैं भूतकालिक समय। भूतकालिक समय का मतलब बीता हुआ समय, भूतकालिक, ये भूतकालिक लिखा हुआ है, समय रहेगा यानी कि पिछला समय, बीता हुआ समय रहेगा, प्लस उसके बाद में मुख्य क्रिया रहेगा। क्या रहेगा जी, मुख्य क्रिया रहेगा। उसके बाद में ता ते ती रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है। उसके बाद में रहेगा रहा हूँ, रही हूँ, या फिर रहेगा रहे हैं, या फिर रहे हैं। चलिए इसका हम लोग फटाफट से असर्टिव स्ट्रक्चर ही देखेंगे। असर्टिव स्ट्रक्चर, जी हाँ, इसका असर्टिव स्ट्रक्चर बाबू माइंड करेंगे यहाँ पर। इसका असर्टिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हैज़ हैव बीन रहेगा, हैज़ चाहे हैव प्लस बीन, ठीक है। अब वहीं अगर नॉट आ गया ना, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, तब बीन आएगा, तब उसके बाद में वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर या सिंस रहेगा, फॉर सिंस। उसके बाद में टाइम रहेगा, तब अदर वर्ड रहेगा, तब क्या रहेगा, टाइम के बाद OTHER अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है, आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें फॉर सिंस दिया हुआ है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, फॉर सिंस किसके साथ लगाएंगे। अरे भाई कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, क्या रहेगा जी, नंबर। और नंबर तो जानते हैं ना, 1 2 3 4, यानी कि इन्फिनिटिव तक रहेगा। और इसके बाद में टाइम दिया रहेगा। जब नंबर दे के टाइम दिया रहेगा तो क्या लगाइएगा, फॉर लगाइए। क्या लगाइएगा, उसमें फॉर लगाइए, बाकी सब में सिंस लगाइए। जैसे 2 वर्षों से, तो 2 नंबर है, टाइम दिया है वर्षों, तो इसमें फॉर लग जाएगा। देखिए ना, करके दिखा देते हैं। सबसे पहले इसका यस नो कर लेते हैं, यस नो स्ट्रक्चर। यस नो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, ये दोनों यहाँ पर और ये यहाँ पर, जैसा कि हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, यानी कि ये 2 नंबर में आ गया, और 1 नंबर वाला सॉरी 1 वाला 2 में, 2 वाला 1 में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे नॉट है, तो नॉट लिख दिए। उसके बाद में नॉट के बाद में बीन प्लस वर्ब फोर, तब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, प्लस में फॉर सिंस आ गया, फॉर या फिर सिंस, फॉर या सिंस, यानी कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग। सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड जो भी कॉम्प्लीमेंट का होगा वो आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया, इसका यस नो हो गया। यस नो के बाद WH वर्ड क्या करना है, इसके पहले WH वर्ड जोड़ देना। चलिए वो भी बना ही देता हूँ। WH चाहे बना लीजिएगा आप, WH क्वेश्चन बनाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहले हम असर्टिव पे एग्जांपल कर लेते हैं। मैं 1980 से खेलता रहा हूँ। अब देखिए ये मैं 1980 से खेल रहा हूँ भी हो सकता है, और खेलता रहा हूँ भी हो सकता है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाओगे, हैव लगेगा। आई हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद में 1980 से करा तो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लग जाएगा यहाँ पे सिंस 1980। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए केवल नंबर है, लेकिन इसके बाद में ना वर्ष है, ना सेकंड है, ना मिनट है, ना घंटा, कुछ नहीं दिया है। तो जब केवल नंबर रहेगा चाहे केवल टाइम रहेगा, तो आप क्या लगाओगे, उसमें सिंस लगा दोगे।
और जब दोनों रहेगा तो फॉर लगाओगे। जैसे देखिए एक और देखता हूँ, क्या वह 2 वर्षों से ये यस नो का एग्जाम्पल है, 2 वर्षों से खेल रही है, क्या वह 2 वर्षों से खेल रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले वह के साथ हैज लगेगा, हैज सी बिन प्लेइंग, अब 2 वर्षों से, तो 2 दिया हुआ है, नंबर है, और वर्ष क्या है, टाइम है, फॉर 2 ईयर्स। आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब देखिए थोड़ा सा WH का हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे वह क्यों 4 दिनों से पढ़ रही है, हो सकता है एग्ज़ाम होगा इसीलिए पढ़ रही हो, हालांकि वो कुछ और बात है। वह क्यों 4 दिनों से पढ़ रही है, तो लिखेंगे वाई हैज़ सी बिन रीडिंग फॉर, अब 4 दिनों से है तो फॉर 4 डेज। आप देख रहे हैं 4 यहाँ पे नंबर है और साथ ही साथ डेज आ गया है, यानी कि टाइम के रूप में क्या रह सकता है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन यही रह सकता है, तो आप उसमें फॉर लगा देंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कुछ नहीं है, बस ये जो हैव बीन लगा रहे थे ना, वहाँ पे हैड लग जाएगा, खाली हैव हैज़ के बदले हैड लग जाएगा। तो आइए लगे हाथ उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए फटाफट से आप भी इसको आप भी इसको कर लीजिए, तब तक मैं इसको एग्जाम्पल को मिटा दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे बस पास्ट हो जाएगा, पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। अब पहचान में वही रहेगा, अब पहचान में खाली यहाँ बदल जाएगा, रहे थे, रही थी हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में रहा था हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा है, ये स्ट्रक्चर में हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, हैड, समझ रहे हैं ना, हैड आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो यस नो हम लोग करेंगे, इसका यस नो, यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, हैव हैज़ के जगह हैड आ जाएगा। तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे हैड आ जाएगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का क्या होता है, पहचान भूतकालिक समय दिया रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा, ता ते ती रहेगा, वो खेलता रहा था, खेलता रही थी, पढ़ता रहा था, पढ़ता रही थी। असर्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में था, हैव हैज़ लग रहा था, लेकिन इसमें लगेगा हैड। और यस नो में भी उसी तरीके से WH का भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे WH क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर अगर बनाने की ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो कहाँ चिंता करना है, आपको WH वर्ड लिख देना है और आपको पता है कि ये यस नो वाला इसमें घुसा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हैड प्लस, यहाँ से छापते चले जाइए, नॉट प्लस बीन, यानी कॉपी करते चले जाइए, वर्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हो जाएगा WH का स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग एग्जाम्पलीफाई करके एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। वह 4 महीनों से लिखता रहा था चाहे लिख रहा था, कंफ्यूज नहीं हुई, बात उतना ही है। क्योंकि इसमें होता क्या है, देखिए इसमें से टाइम निकाल दीजिएगा ना, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस की तरह दिखाई देने लगेगा। टाइम केवल निकाल दीजिएगा, तो इसीलिए टाइम दिया जाता है। वह 4 महीनों से लिखता रहा था, तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग। अब 4 महीनों से कह रहा है तो फॉर लगा देंगे, फॉर 4 मंथ्स, फॉर क्या हो जाएगा, 4 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा। अब फिर कहा जाए कि क्या मैं 2 वर्षों से खेल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड आई बीन प्लेइंग, क्या होगा जी, बीन
प्लेइंग, अब कह रहा है 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। एक और हम लोग बना लेते हैं, वह कैसे तुम्हें सोमवार से पीट रही थी, सोमवार से पीट रही थी। तो इसका भी बहुत ही आसान काम है, यहाँ पे आप लगा दीजिए इंटरोगेशन मार्क, यस नो क्वेश्चन हो, WH इसमें लगाना ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। वह कैसे तुम्हें सोमवार से पीट रही थी, तो कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, हाउ हैड सी बिन, अब पीटना का हो जाता है बीटिंग, बिन बीटिंग, और किसे पीट रही थी तो यू ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है कि सोमवार से, तो सोमवार केवल टाइम है, इसमें कोई नंबर नहीं, तो सिंस मंडे हो जाएगा, MONDAY, सिंस मंडे। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। और अंतिम हम लोग अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, कि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। अरे भाई, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। देखिए इसका पहचान क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं। इसमें बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं, मैं खेलता हुआ रहूँगा, मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, ठीक है, इसमें भी टाइम आ जाता है, समय भी रहेगा यहाँ पे, समय यानी कि समय रहेगा भविष्य, भविष्यकालिक समय रहेगा, भविष्यकालिक समय रहेगा, ये यानी कि भविष्य का समय, आने वाला समय रहेगा, ठीक है, समय रहेगा। उसके बाद में से रह सकता है, उसके बाद में रहेगा जैसे मुख्य क्रिया रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा। उसके बाद में रहेगा आपको ता ते ती रह सकता है, ता ती रहेगा चाहे ते रहेगा, प्लस हुआ रहूँगा चाहे हुई रहेगी, चाहे हुए रहेंगे। इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस जिसके अंत में ये रहेगा। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं इसका असर्टिव स्ट्रक्चर, असर्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए मॉडर्न में पहले तो शैल चलता था, लेकिन इसमें मॉडर्न में केवल और केवल विल आ रहा है। हालांकि मैं दोनों भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में नॉट रहेगा, उसके बाद में हैव रहेगा, प्लस बीन। आपको पता है कोई भी कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो या फिर सिर्फ कॉन्टीन्यूअस हो, आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। उसके बाद में आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, फिर जो है टाइम रहेगा, टाइम, और प्लस आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सिंस और फ्रॉम रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, सिंस नहीं रहेगा, सिंस के बदले फ्रॉम रहेगा, आप फॉर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पे टाइम रहेगा। तो ये रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे कर देते हैं, ध्यान देखें। अब देखिए ये असर्टिव रहेगा, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर यस नो इसका बनाना है, तो आपको कहाँ कुछ करना है, कोई कष्ट ही नहीं करना है आपको। ये शैल विल इधर और ये इधर जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे वीडियोस में एकदम आसान से आसान भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा ज़रूर पूछिएगा। यानी कि 2 नंबर वाला 1 पर आ गया, 1 नंबर वाला 2 पर चला गया, बाकी सबको ऐसा ही आप कॉपी कर दो, नकल करके लिख दो। प्लस हैव, हैज इसमें नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, हैज नहीं आता। वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम रहेगा या फिर फॉर लगेगा। उसके बाद में टाइम रहेगा। यहाँ पे अदर वर्ड भी आ सकता है, अदर वर्ड्स लिख देने में क्या आ जाता है, अगर आ गया तो लिखेंगे और नहीं आया तो कोई बात नहीं। अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, चलिए इस तरीके से रहता है। अब WH वर्ड आपको लिखना है। WH वाला का भी स्ट्रक्चर आपको पता है, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको
WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो आप आसानी के साथ इसको क्या करेंगे, WH क्वेश्चन यानी कि WH वर्ड, जी हाँ WH वर्ड का यूज़ करेंगे आप, WH वर्ड और बाकी इसमें का जैसे का तैसे आप शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, उसके बाद में बीन, खूब ध्यान से देखिएगा तब जाके समझ में आएगा, तब वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट और तब कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फॉर फ्रॉम तो हमने लिखा ही नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद ये फ्रॉम आ जाएगा। फ्रॉम किसके बदले आता है जी, सिंस के बदले आता है फ्रॉम, या फिर फॉर आप प्लस टाइम आप प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए एक तो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे वो 2025 से पढ़ती हुई रहेगी, पढ़ती हुई रहेगी तो हो जाएगा सी के बाद में विल लगा देंगे, सी विल हैव बीन रीडिंग। अब कह रहा है कि 2025 से, तो फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंस का प्रयोग नहीं लगेगा यहाँ पर, फ्रॉम 2025। और भी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बिल्कुल इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, मज़ा आ जाएगा, एकदम निचोड़ सा बना दिया हूँ पूरा का पूरा। चलिए और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का। जैसे कहा जाए कि क्या वह 4 वर्षों से खेलती हुई रहेगी, तो क्या हो जाएगा इसका, विल सी हैव बीन प्लेइंग फॉर, यहाँ पे लगा देंगे फॉर 4 years, फॉर 4 years, 4 मैंने लिख दिया, ईयर्स फॉर 4 years, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। एक और इसका हम लोग कर लेते हैं, वह क्यों 2040 से पढ़ाती हुई रहेगी, 2040 से क्यों पढ़ाती हुई रहेगी, तो इसका बनाएंगे हम लोग वाई विल यहाँ पे देख पा रहे हैं, वाई विल सी हैव बीन। अब पढ़ाना का टीच होता है तो 4th फॉर्म लिखेंगे, टीचिंग फ्रॉम, उसके बाद में कह रहा है 2040 तो 2040, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जाना ये सारी चीज़ें। और एक विशेष चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, टेंस तो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक कॉमन चीज़ बता दे रहा है, जितना भी टेंस में कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, सब के सब में क्या लगेगा, वर्ब फॉर लगेगा। और जितना भी परफेक्ट रहेगा केवल परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरीके से रहेगा, तो उस सब में वर्ब 3 लगेगा। इसको ध्यान में एकदम से रखना है। और ये भी देखना है कि जहाँ भी डू आ जाए, डज आ जाए और चाहे डीड आ जाए, तो उस वाक्य में हमेशा वर्ब 1 का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, वर्ब 1 का ही प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं, मैंने निचोड़ बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 बाय 1 करके प्रत्येक का अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग देखें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग, पास्ट इंडेफिनिट का अलग, इस तरीके से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड टेंस प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये वीडियोस आपको कैसी लगी निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।